है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 4 अगस्त। उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो उत्तराखंड में देहरादून में हल्की बारिश हुई और बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे तक बाधित रहा। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे भी बंद रहा। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। तो उत्तराखंड में कोविड काल में स्कूल तो खोले गए 2 अगस्त को, लेकिन स्कूल खोलने के डिसीजन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। उसकी सुनवाई आज यानी कि 4 अगस्त को होगी। तो हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है कि सरकार ने आधी अधूरी तैयारी और बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए हैं। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक बार फिर 1 हफ्ते बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया गया है। हालांकि जो भी प्रतिबंध पहले थे वो एज इट इज लागू रहेंगे। अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं बाय एनी मोड, चाहे आप रेल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, तो या तो आपके पास 2 डोज, उसके साथ 2 डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पुराना होना चाहिए 15 दिन, यानी कि 2 डोज लगवाने के बाद आपको 15 दिन हो चुके हों तो आप बिना आरटीपीसीआर आ सकते हैं। या अगर अभी तक आपको एक ही डोज लगी है तो आपको 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर लेकर आनी होगी। तो ये गाइडलाइंस है। इसके अलावा कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल डॉक है वो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड में अब सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से उड़ान शुरू होगी। 13 स्थानों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो प्रदेश में अब जल्द ही सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से हेली सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। केंद्र ने अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, पंतनगर हेली सेवा के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को मंजूरी दे दी है। इसके बाद जल्द ही अन्य स्थानों के लिए भी सिंगल इंजन हेली सेवा के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 48 नए संक्रमित केस मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 38 मरीज ठीक होने के बाद घर गए हैं और एक्टिव जो मामले हैं वो 600 से भी कम हो गए हैं। अब टोटल 581 उत्तराखंड में एक्टिव मामले हैं। अगर बात करें मंगलवार में तो 4 जिलों में बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी में अब एक भी मरीज सामने नहीं आया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का शुभारंभ ऋषिकेश में हो गया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ ही ब्लॉक व जिले के पदाधिकारियों से कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए पदाधिकारियों को अभी से जुटने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कार्यक्रम में जाने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। समर्थकों ने पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। उत्तराखंड में बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव की तैयारी है, तो छोटे प्लॉटों पर भी अब अधिक ऊंचाई वाले भवन बन सकेंगे। तो प्रदेश में आवासीय भूमि लगातार कम हो रही है और जमीनों की उपलब्धता कम होने के कारण राज्य सरकार अब दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारणों का जब अध्ययन किया गया तो यह बात सामने आई कि सबसे अधिक जो दुर्घटनाएं हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण ही हो रही हैं। प्रदेश में हुई कुल दुर्घटनाओं में से 72.71% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के कारण ही हो रही हैं। मरने वालों की संख्या भी वाहन दुर्घटनाओं में कुल मरने वाले व्यक्तियों के सापेक्ष 68.17% है। उत्तराखंड में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ खरीद के संबंध में मंगलवार को आयोजित एक बैठक में राज्य के खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि इस वर्ष के लिए निर्धारित धान खरीद में से 12 लाख मीट्रिक टन कुमाऊं के लिए और 3 लाख मीट्रिक टन गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्रय किया जाए। सीबीएसई रिजल्ट 10वीं का जारी हो चुका है। कल 12 बजे रिजल्ट जारी किया गया। ऋषिकेश की राशि और रुद्रपुर के धैर्य को 99.60% अंक मिले हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज मंगलवार को कक्षा 10वीं का परिणाम बल्कि कल 12 बजे घोषित किया और जो रिजल्ट है वो ऋषिकेश की राशि अरोड़ा ने 99.60% हासिल किए हैं। उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने देहरादून आएंगे। 10 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा इसी महीने देहरादून दौरे पर आएंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की 2 तिथियां भेजी गई हैं।
सीबीएसई रिजल्ट में गलत जानकारी देने पर दून रीजन के 4 स्कूलों का रिजल्ट रुका हुआ है। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का रिजल्ट जारी किया, लेकिन देहरादून रीजन के 4 स्कूलों को बोर्ड रिजल्ट के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। उत्तराखंड की 584 अवैध बस्तियों के लिए विधानसभा सत्र में आएगा विधेयक। तो उत्तराखंड में 2016 से पहले बनी अवैध व मलिन बस्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार विधेयक लाने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के निर्देशों के बाद विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को हटाने संबंधी आदेश के बाद इन पर खतरा मंडरा रहा था और राज्य सरकार वर्ष 2018 में उत्तराखंड अध्यादेश 2018 लेकर आई थी। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपए की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के लिए खुशखबरी है। उनका कोविड-19 टीकाकरण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, जैसे कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिलीज हुआ था, जो कि स्कूल की गाइडलाइंस थी कि अभी 72% शिक्षक शिक्षिकाओं का टीकाकरण हुआ है, तो इसको 100% तक किया जाएगा और प्राइमरी जो प्रायोरिटी है वो अभी टीचर्स को दी जाएगी। 3 महीने बाद दून में स्कूल तो खुले, लेकिन छात्रों की संख्या बहुत ही कम दिखाई दे रही है। जो स्कूल खुले उनमें भी शिक्षक कोरोना नियमों का पालन करवाने की जद्दोजहद में उलझे रहे। खासतौर पर स्कूलों की छुट्टी के समय छात्र छात्राओं में शारीरिक दूरी का पालन करवाना चुनौती बना रहा। स्कूल से बाहर निकलते ही छात्र छात्राएं कोरोना को भूल महीनों बाद दोस्तों से मिलने में मशगूल दिखे। कुछ निजी स्कूल के शिक्षकों छात्रों को स्कूल गेट के बाहर भी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सरकारी स्कूलों में गेट के बाहर मानो कोरोना गाइडलाइंस हवा ही हो गई। जेल में कैदी की मौत मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने दर्ज किया है केस। 4 सुरक्षा गार्ड्स को बनाया है आरोपी। तो हल्द्वानी जेल में बंद काशीपुर के रहने वाले कैदी प्रवेश कुमार की 6 मार्च को मौत हो गई थी। उस पर पत्नी से झगड़ा और पड़ोसी से छेड़छाड़ का आरोप था। मौत के बाद उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाकर पति के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। उत्तराखंड में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नियमों को पहली बार वाहन मिले हैं। काम में तेजी आएगी इससे। तो सभी जिलों में मानव तस्करी रोकने और उसकी जांच के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बनाई गई है। अभी तक इनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं होता था। उत्तराखंड में पीएम मोदी और अमित शाह से मिले हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनको मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। तो संसद भवन में मुलाकात हुई है। दून चमोली समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित है। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश से अभी राहत के आसार नहीं है। देर शाम चमोली जिले के सिमली में एक नेपाली मूल का युवक आटा गार्ड में बहकर लापता हो गया और आने वाले 24 घंटे में 8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। कावड़ियों को रोकने के लिए यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस दोपहिया वाहन चालकों से भी पूछताछ के बाद ही उन्हें आने दे रही है। सोमवार को 400 से ज्यादा वाहनों को वापस भेजा गया। कावड़ पर प्रतिबंध होने के बाद जैसे जैसे शिवरात्रि पर जलाभिषेक का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। पुलिस दोपहिया वाहन चलाने से भी गंभीरता के साथ प्रदेश में आने का कारण पूछ रही है और संदिग्ध होने पर भी उन्हें वापस भेजा जा रहा है। वर्दी उतरवा दूंगी, लग्जरी कार का चालान काटने पर लड़की ने नैनीताल पुलिस को धमकी दी और बदसलूकी के बाद विवाद भी बढ़ा। थाना इंचार्ज विजय मेहता ने बताया कि कानपुर की रहने वाली स्मिता और दिल्ली के वसंत विहार के रहने वाले शिवम, विवेक और संदीप के खिलाफ ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी को धमकाने और काम में बाधा डालने के साथ साथ गाली गलौज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीएयू ने रुद्रप्रयाग में दफ्तर खोला। पहाड़ी क्षेत्रों के युवा सीखेंगे क्रिकेट की बारीकियां। तो रुद्रप्रयाग जिला क्रिकेट एसोसिएशन जिले में क्रिकेट की दशा और दिशा को सुधारने में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के निर्देशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उत्तराखंड में समन्वय समिति को लेकर कार्मिकों में व्हाट्सएप की लड़ाई, आमने सामने आए कर्मचारी। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति को पुनर्जीवित करने के मसले पर कर्मचारी संगठन आमने सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का हमला, उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से फेल, सीएम बदलने में व्यस्त रही बीजेपी। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। उत्तराखंड में गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का अब कायाकल्प होगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के तृतीय चरण में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2300 किलोमीटर का लक्ष्य दिया है। इसे देखते हुए शासन ने सड़कों का सर्वे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य इस माह तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उत्तराखंड का रैनी गांव अस्थिर और रहने के लिए अनुपयुक्त घोषित हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैनी गांव को 1973 में चिपको आंदोलन शुरू करने वाले पहले गांव में से एक के रूप में जाना जाता है। गंभीर ढलान, स्थिरता और मुद्दों के कारण स्थानांतरित होने की संभावना है, जिसने गांव को के लिए आवास के लिए असुरक्षित छोड़ दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट ukpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त तक है और जो टोटल पोस्ट है वो 63 है। सुप्रीम कोर्ट ने वकालत करने वाली अधिवक्ता के खिलाफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणी हटी और वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि संबंधित ओके। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ अपडेट। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और अगर आप लोग पुराने हैं या नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हम लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।